अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी और गुजरात की क़ियादत तेलंगाना की तरक्की में रुकावट, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए इल्ज़ाम। रेवंत हुकूमत फीस रीइंबर्समेंट जारी करे वरना बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा एहतजाज। स्टूडेंट्स की तायद में बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। पॉलिटेक्निक के तलबा जियो 97 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए 10 दिनों से कर रहे हैं एहतजाज। पॉलिटेक्निक को स्किल्स यूनिवर्सिटी से न जोड़ा जाए, बीआरएस लीडर बी विनोद कुमार की अपील। एसआईआर के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल शुरू हो गया। नोटिस हासिल करने वाले वोटर्स फौरी तौर पर ईआरओ से मिलकर दस्तावेजात दिखा दें ताकि नाम खारिज न हो। एसआईआर अमल के दौरान मुहतात रहें। बड़ी तादाद में वोटों के खारिज होने से कांग्रेस पार्टी को भी पेश आ सकते हैं मसाइल। पार्टी कायदीन और कारकुन चौकस रहें। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का बयान। तेलंगाना ने जिस तरह ज़ात पात पर मबनी सर्वे करवाया, ऐसी नोयत का मरकज़ की सतह पर तमाम रियासतों में सेंसस 2027 करवाएं। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश की मोदी हुकूमत से अपील। 5 सितंबर को दिल्ली में होगा पुरअमन एहतजाज। स्टूडेंट्स, हमकाल ग्रुप्स और तलबा तंजीमें साथ दें। इंडिया गेट पर एहतजाज के लिए जमा हो जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी की अपील। हुकूमत पर वादों पर अमलावरी न करने का लगाया इल्ज़ाम। और ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आपने हुर्मुज़ से तेल का एक क़तरा भी गुजरने नहीं देंगे, ईरानी हुक्काम ने दिया इंतबाह। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दौरे अमेरिका की इजाज़त न मिलने पर तेलंगाना अवाम की तौहीन करार दिया और कहा कि गुजरात की क़ियादत तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रही है। रेवंत रेड्डी ने सियासी वजूहात का बहाना बनाकर दौरे अमेरिका की इजाज़त न देने पर मोदी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी अभी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म सदा गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। रेवंत ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका की इजाज़त न देने के लिए सियासी वजूहात को बुनियाद बताया और इस सिलसिले में मरकज को वजाहत करना चाहिए। Other Ivy League institutions in UK, but Government of India has decided to decline permission to visit USA. I have applied, I have given proper format to MEA, but simple single line, they have told that they have given that clearance from political angle is declined. What is the meaning of political decline? What is the reason of political? The reason is that I belong to Congress party, I belong to Telangana state. Narendra Modi and Bhupendra Patel belongs to Gujarat. He has given permission to visit Gujarat Chief Minister to US. Last 1 week, almost 8 days, he is traveling around Canada and US. He is conducting road shows in US to invest in Gujarat, but whereas they have refused to give permission to travel US for Telangana. Unfortunate, but they have done deliberately. We are not saying it is casual. There is a political reason. They are creating obstructions to invest in Telangana. They wanted to send a message to the globe saying that we are going to tolerate whoever is going to invest in Telangana, they are going to punish them. I have seen all these 30 months. They are reluctant to cooperate with Telangana development. That may be Triple R, that may be Metro Rail, that may be any other angle. Why? Because Narendra Modi is thinking that he is an ambassador for Gujarat. He doesn't want to grow any other parts of the country. He only said that Viksit Bharat 2047, Sabka Saath, Sabka Vikas. Where is that Vikas? Why you have refused to allow me to travel US? What is the reason? The reason is simple. They don't want to grow any state beyond a point. They don't want to allow anyone to invest in Telangana state. But unfortunately,
बीजेपी लीडर रघुनंदन राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अमेरिकी दौरे की इजाजत न देने के मामले को सियासी रंग न दिया जाए। उन्होंने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बीजेपी लीडर ने भी कहा कि यूके के दौरे की इजाजत दी गई है, इसके बावजूद रेवंत रेड्डी मोदी हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। कांग्रेस is alleging in such a manner, that is their foolishness it is, first of all. Why I am using the word foolishness? If we don't want to give the permission, we would have not given the permission to UK also. Why we have given the permission to UK? If the situation is right in US, or if the war situation is not there, then we would have allowed the team to the US also. If after CM going there and if something goes wrong, then who will be blamed? This is not for first time that some CM is not refused. So many other CMs in the earlier history also, based on the situations to which country they want to fly, based on that the central government and its intelligence will take a decision. If the Congress want to politicize the issue, then we are ready to face the issue. If we don't want to give the permission, why we have given the permission to UK? Why there is a controversy? So always Congress want to make controversy, not more development. So Congress is always trying to make everything as a political issue and controversial issue. We cannot disclose what are the situation and the things that are happening across the globe, and we cannot disclose it in front of the media. That is the reason why the central government, after examining all the situations only, they will accord the permission to any chief minister whether to travel or not. That is the reason. बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने रियासत यूनिट के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। फीस रिम्बर्समेंट के मुतालबे को लेकर बीजेपी तेलंगाना रेवंत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उतर आई है और आज भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई। मीडिया से बातचीत में रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत हुकूमत तलबा की स्कॉलरशिप न देगी तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। Today, the Bharatiya Janata Party its hunger strike has entered second day in demanding the government of Telangana to release around 12,000 to 15,000 crores to the 25 lakh students who are studying in Telangana and for whom these dues are there. Fee reimbursement dues is a major subject in Telangana, and the government of Telangana is not at all bothered about it. Today being a second day, we are continuing this strike today. And if the government doesn't yield our demand, then future Bharatiya Janata Party is going to take the education in a different form and definitely put pressure on the government. We demand the Telangana government to release the fee reimbursement dues immediately to the students. Otherwise, the Bharatiya Janata Party will take to streets in different forms and fight against this government. बीजेपी लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रेवंत हुकूमत ने धरना चौक पर स्टूडेंट्स को मुजाहरे की इजाजत नहीं दी, इसलिए बीजेपी अपने दफ्तर पर तलबा की तायद में भूख हड़ताल और एहतजाज पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रोक दी गई, तलबा के मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी तेलंगाना रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए मजबूर है। टुडे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रामचंद्र राव गारू has started a Nirara Diksha hunger strike in the party office. Why in the party office? Because we are not given permission by the Congress government to do Diksha hunger strike at the Diksha place. But Rahul Gandhi, he's been complaining students have the right to protest. Yes, see the thousands of students here. They are not given the right to protest in Congress Telangana state. What is this double standard? You are fighting for students' rights there. You are fighting for the right to protest there. Here, what's happening in Telangana? First, clean up your homes. Congress ruled states. What's happening in Karnataka? What happened to the SSLC exam there? What's happening in Telangana? The fee reimbursement. Lakhs of students are starving without fee reimbursement. What's happening in Kerala? The de-recruitment. And what is happening in Jharkhand? This is called the height of hypocrisy. This is all the height of your confusion. If you are fighting for something, fight for it. Start with your home states. No hypocrisy, no political... पॉलिटेक्निक के तलबा जियो 97 को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 10 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कॉलेजों का स्किल यूनिवर्सिटी से इलाहा करने की मुखालिफत में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इस दौरान BRS लीडर बी विनोद कुमार ने एहतजाजी स्टूडेंट से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उसके बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि विनोद
यूजीसी ने सिर्फ स्किल्स यूनिवर्सिटी को डिग्रियां देने की इजाज़त दी है। पॉलिटेक्निक के तलबा को डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रेवंत हुकूमत मनमानी फैसले कर रही है। డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే వైఎస్యు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మదిలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఒక స్కిల్ యూనివర్సిటీ పెట్టాలని, మంచిదే, పెట్టడంలో తప్పేం లేదు. అది దాదాపు 2 సంవత్సరాల పెట్టి కూడా దానికి ఇవి అఫిలియేట్ చేశాడు. నెంబర్ 2nd పాయింట్. 3rd పాయింట్ ఏం చేశాడు, ఆల్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఐటీఐస్ ఉన్నాయి, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ ఏటీసీస్, వీటన్నిటిని కూడా ఈ స్కిల్ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ చేశాడు. తర్వాత 4th పాయింట్, ఆల్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ షెల్ బి బ్రాట్ అండర్ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఈకో సిస్టమ్ అన్నాడు. ఈ 4th పాయింట్కి మాత్రమే ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ 3 నువ్వు ఐటీఎస్ని, అడ్వాన్స్ స్కిల్ సెంటర్స్ని స్కిల్ యూనివర్సిటీకి పరిధిలో తెచ్చుకున్నా మాకేం అభ్యంతరం లేదు, కానీ మా పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ని మీరు ఈ స్కిల్ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేషన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం. గత 10 రోజుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీ తరఫున, మా పార్టీ బీఆర్ఎస్ తరఫున మేము కొంచెం దీన్ని క్షుణ్ణంగా లోతుగా మేము ఆలోచన చేయడం జరిగింది. ఈ జీవో మొత్తంలో మళ్ళీ ఏం చెప్తాడు, యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ 2024ను తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 1982, ఈ రెండింటిని కూడా ఏమైనా అమెండ్మెంట్ చేయాలన్నా లేదా కొత్త చట్టాలు తీసుకురావాలన్నా మీరు ఆలోచన చేయమని చెప్పి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఇచ్చినటువంటి జీవో ఇది. స్కిల్ యూనివర్సిటీ అంటే ఏంది అనేది మళ్ళీ లోతుగా నేను పరిశీలించడం జరిగింది. గెజిట్ పబ్లికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇది ఆగస్ట్ 14, అంటే ఖచ్చితంగా 2 సంవత్సరాల క్రితం, 2024 ఆగస్ట్ 14 నాడు 2 సంవత్సరాల క్రితము SIR के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल शुरू हो गया। नोटिस हासिल करने वाले वोटरों की 27 अगस्त से 20 सितंबर तक इंतखाबी हुकाम जांच करेंगे, जबकि नोटिस की तैयारी, प्रिंटिंग और तकसीम का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक जांच की तारीख से कम 48 घंटे कबल स्लिप्स प्रिंट करके BLOs के जरिए वोटरों तक पहुँचाई जाएंगी। नोटिस जारी करने के फौरी बाद BLOs इसकी तफसीलात ऐप में दर्ज करेंगे और वोटर को नोटिस की वजह, जाँच की तारीख और मुकाम और दरकार दस्तावेजात के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। वोटर्स अपनी दस्तावेजात वोटर पोर्टल, BLO ऐप या जांच के दौरान ज़ाती तौर पर जमा करा सकते हैं। जांच के मौके पर BLOs को भी EROs के पास मौजूद रहने की हिदायत दी गई। हुकाम को यह भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई कि नोटिस हासिल करने वाले वोटर शख्सी तौर पर जाँच के लिए हाजिर हुए या नहीं। अगर किसी वोटर को वजाहत पेश करने या दस्तावेज जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दरकार हो तो इसे मुनासिब मोहलत दी जाए। दस्तावेज़ात की मुतल्लिक़ा महकमों से तस्दीक कराई जाएगी। हुकाम को असल दस्तावेज़ात अपलोड करने को तरजीह देने और सिर्फ ज़ेरॉक्स कापियाँ अपलोड न करने की हिदायत दी गई। अगर ERO दस्तावेज़ात से मुतमईन न हो तो वोटर को फौरी तौर पर इस फैसले से आगाह किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी कायदीन को SIR के अमल के दौरान इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी और खबरदार किया कि बड़ी तादाद में वोटों के हज़फ होने से पार्टी की इंतखाबी कामयाबी मुतासर हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस कायदीन से कहा कि बाज़ हलकों में महज 2% वोटों के मामूली फ़र्क से कामयाबी मिली थी। ऐसे में अगर SIR के अमल के दौरान लाखों वोट निकाल दिए गए तो ये पार्टी की आइंदा इंतखाबी कामयाबी के लिए ख़तरा हो सकता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अहल वोटरों के नामों को बिला वजह इंतखाबी फहरिस्त से खारिज होने से बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों पर है। हम सिर्फ 2% वोटों के फर्क से जीते हैं, इसलिए एहतियात की जाए। मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी कि वो SIR के अमल पर गहरी नज़र रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी अहल वोटर का नाम गलत तौर पर लिस्ट से खारिज न हो। पार्टी क़यादत से कहा गया कि वो मुकामी सतह पर कारकुनों के साथ रब्ता कायम करें, वोटर फहरिस्तों की जाँच करें और किसी भी गलत मनसूखी के मामले को फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम के इल्म में लाएँ। शरीयताबाद की गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मजीद बंडा इलाके में वाक़े एक तामीराती कंपनी के लेबर कैंप से 2 कमसिन बच्चों के अगवा का वाक़या पेश आया। तामीराती काम में मसरूफ़ मज़दूरों के बच्चों को नामालूम अफराद की जानिब से लिए जाने की इत्तला मिलने पर अरकान ख़ानदान में
गहरी तशवीश की लहर दौड़ गई। बच्चों के लापता होने के बाद उनके वालिदैन ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इत्तला मिलते ही गचिबौली पुलिस ने मामले को संजीदगी से लिया। जांच का आगाज किया गया। बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया और मुख्तलिफ जावियों से जाँच की गई। पुलिस की तहकीकात में अहम शवाहिद मिलने के बाद अगवा के वाक़े में मुलविस शख्स को तहवील में लेने की कोशिश जारी है। बताया गया है कि लेबर कैंप में काम करने वाला एक शख्स ही बच्चों को अपने साथ ले गया। मुलजिम का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। बच्चों को अरकान खानदान के हवाले किए जाने की भी इत्तला है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा कि तेलंगाना ने जिस तरह ज़ात पात पर मबनी सर्वे करवाया, इसी रोयत का मरकज़ की सतह पर तमाम रियासतों में सेंसस 2027 करवाया जाए। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी हुकूमत के पास अभी भी वक्त है कि मुल्क में पसमानदा समेत तमाम तबकात का मुकम्मल सही डेटा रिकॉर्ड पर आए। इसी से रिजर्वेशन का निज़ाम भी दुरुस्त होगा और हकीकी ज़रूरतमंद तबकात तक इंसाफ पहुँचने में मदद भी मिल सकती है। जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे और राहुल जी और खरगे जी की मांग प्रधानमंत्री से ये है इस खत में कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए, क्योंकि ये जाति जनगणना अभी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शुरू हुआ गया है। देश भर में फरवरी के महीने में 27 फरवरी 2027 को जाति जनगणना कराया जाएगा। यानी कि अभी 2-3 महीने हैं सुधारने के लिए, अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है। तो खरगे जी और राहुल जी की मांग ये है प्रधानमंत्री से, जो आप कर रहे हैं उसको रद्द कीजिए और जो तरीका बिहार में अपनाया गया था और तेलंगाना में अपनाया गया था, उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर लागू कीजिए। विशेषज्ञों से बात कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अभी भी समय है, अगले 2-3 महीने में आप इसमें सुधार ला सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस का जिक्र किया गया है, और हमारे संविधान जो आरक्षण प्रावधान है वो जनसंख्या से जुड़े हुए हैं। अगर पॉपुलेशन जाति जनगणना सही ढंग से नहीं कराया जाएगा तो आरक्षण के जो स्तंभ हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को दिल्ली में एक पुरअमन मार्च होगा। ये मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक निकाला जाएगा। सीजेपी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 25 जुलाई को किए गए वादों पर अमलावरी में नाकामी के खिलाफ ये मार्च है। हुकूमत ने वादा किया था कि तलबा और एहतजाजियों पर जो FIR दर्ज किए गए उनसे दस्तबरदार हो जाएंगे। इसके अलावा नीट महलूकीन के खानदानों के लिए मुआवजे का ऐलान होगा। सीजेपी ने हुकूमत पर खेल खेलने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हुकूमत तकनीकी उमूर का हवाला देते हुए बच रही है। बयान में कहा गया कि आज 1 महीना हो गया, जो कुछ भी वादे किए गए थे उन पर अमल करने की बजाय हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। इसलिए हम नौजवान हिंदुस्तानियों, तलबा, स्टूडेंट्स यूनियनों से अपील करते हैं कि 5 सितंबर को इंडिया गेट पर पहुंचे और पुरअमन मार्च में शामिल हो। इस हवाले से कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास ने मीडिया के लिए बयान दिया। देखिए, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि लोकतंत्र में हमेशा एक वार्तालाप होती रहनी चाहिए, जो लोग चुन के जा रहे सरकार में उनसे एंड जो चुन के भेज रहे उनके बीच। तो ये दोनों के बीच में जब वार्तालाप नहीं होगी, जब डिस्कशन नहीं होगा, जब बातचीत बंद हो जाएगी, तब कॉन्फ्लिक्ट उठेगा। एंड इसलिए उसी स्पिरिट के तहत हम लोगों ने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है
उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे। हमने पूछा कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे कि क्या है एजुकेशन का स्टेट, स्कूल्स का स्टेट उनके राज्यों में। 5 सितंबर को आप लोग इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, एंड साथ साथ जो कॉम्पेंसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट के वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को, वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हरमुज से तेल का एक खतरा भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। आबनाए हरमुज और बहरी गुजरगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत हो रही है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखाई ने कहा कि आबनाए हरमुज से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने भी खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग जारी रही तो हरमुज से हम तेल गुजरने नहीं देंगे। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ पहली बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खैर साबित नहीं होंगी। पहले भी ये इक़दाम अपने मकासद में नाकाम हो गए। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर समेत ईरान के लीडरों से मुलाकातें की और कशीदगी में इजाफे की रोकथाम के सिलसिले में और आबनाए हरमुज को दोबारा खोलने और तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत की है। अमेरिका ने तकरीबन 47 सालों के बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इक़दाम शामी हुकूमत के दहशतगर्द ग्रुपों से मुकम्मल लाताल्लुक़ी के ऐलान के एतराफ़ में किया गया। इसके अलावा अमेरिका ने शाम के सदर अहमद अशरा की साबिक़ तंजीम हयात तहरीर शाम को भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया है। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी ने अमेरिकी इक़दाम को तारीख़ी करार दिया और कहा कि शामी हुकूमत शफाफियत, बाहमी मफादात और एहतराम पर मबनी माहौल के क़याम के लिए काम जारी रखेगी। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन ने इसराइल के साथ मुज़ाकिरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि शाम की अवलीन तरजीह सिक्योरिटी मुआहदे तक पहुँचने से पहले इसराइली जारहियत रोकना है। मौजूदा सूरत हाल में हम इसराइल के साथ बातचीत जारी नहीं रख सकते। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। नरेंद्र मोदी और गुजरात की क़ियादत तेलंगाना की तरक्की में रुकावट, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए इल्ज़ामात। रेवंत हुकूमत फीस रीइंबर्समेंट जारी करे वरना बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा एहतजाज। स्टूडेंट्स की तायद में बीजेपी तेलंगाना सदर रामचंद्र राव की भूख हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। पॉलिटेक्निक के तलबा जियो 97 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए 10 दिनों से कर रहे हैं एहतजाज। पॉलिटेक्निक को स्किल्स यूनिवर्सिटी से न जोड़ा जाए, BRS लीडर बी विनोद कुमार की अपील। SIR के तहत तेलंगाना में वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल शुरू हो गया। नोटिस हासिल करने वाले वोटर्स फौरी तौर पर ERO से मिलकर दस्तावेजात दिखा दें ताकि नाम खारिज न हो। SIR अमल के दौरान मुहतात रहें। बड़ी तादाद में वोटों के खारिज होने से कांग्रेस पार्टी को भी पेश आ सकते हैं मसाइल। पार्टी कायदीन और कारकुन चौकस रहें। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का बयान। तेलंगाना ने जिस तरह ज़ात पात और मबनी सर्वे करवाया, ऐसी नौयत का मरकज़ की सतह पर तमाम रियासतों में सेंसस 2027 करवाएं। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश की मोदी हुकूमत से अपील। 5 सितंबर को दिल्ली में होगा पुरअमन एहतजाज। स्टूडेंट्स, हमखाल ग्रुप्स और तलबा तंजीमें साथ दें।
इंडिया गेट पर एहतजाज के लिए जमा हो जाए। कॉकरोच जनता पार्टी की अपील, हुकूमत पर वादों पर अमलावरी न करने का लगाया इल्ज़ाम। और ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आपने हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे, ईरानी हुक्काम ने दिया इंतबाह। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।